अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिकल इंसाइट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, चंद रोज़ पहले लाहौर में एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया, जब एक निजी हस्पताल के मालिक को जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर रहते हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कुछ दिन बाद जब इस बारे में तहकीकात की गई तो मालूम ये हुआ कि उस शख्स का कातिल उसका अपना सगा बेटा निकला और उसने किराए के कातलों के ज़रिए अपने बाप को कत्ल करवा दिया। और ये बहुत ही दिलखराश बात थी कि एक सगा बेटा अपने बाप को कत्ल करवा दे। इसके पीछे क्या महरिकात थे, क्या वजूहात थी, क्या मसाइल ऐसे थे कि जिसने उस बेटे को इस हद तक उकसाया कि वो अपने बाप को कत्ल करवा दे। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है सीनियर तज्ज़ियाकार उमर फ़ारूक साहब को। आइए इनसे जानते हैं कि सर ये क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम फरूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी हाँ फरूक साहब, सुनने में आया बड़ा हॉरिफिक वाक़या था जिसमें एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। मतलब पहली दफ़ा तो सुनने में यकीन ही नहीं होता, क्योंकि बाप जो होता है बेटे के लिए रोल मॉडल होता है। बिल्कुल। और हमने भी अपने वालिदैन को हीरोज़ के तौर पे ही देखा है। तो लेकिन एक इंग्लिश की पुरानी कहावत है, ग्रीड इज़ अ कर्स, कि लालच बुरी बला है। तो इसके पीछे भी जो मेजर फैक्टर है वो ग्रीड ही है। तो प्लस उस लड़के का ये भी कहना था कि मेरा वालिद जो है बेजा सख्ती करता था और पसंद की शादी का भी एलिमेंट था इसमें, और गाड़ी का भी एक एलिमेंट था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सब चीज़ों के पीछे तो यही चीज़ है कि वो ग्रीड एक ऐसी चीज़ थी जिसने उसको बाप को मर्डर कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमें एक फैक्टर को और भी मद्देनजर रखना चाहिए, वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप जो है ये बड़ा एक मैटर करता है फी ज़माना आजकल के दौर में। क्योंकि एक ज़माना था जब हम सब लोग एक छत के नीचे सब इकट्ठे बैठते थे डाइनिंग टेबल पे और इकट्ठे मूव करते थे, सोशलाइजिंग हो गया एवरीथिंग, तो हमारी एक कलेक्टिव ओपिनियन हुआ करती। राइट। लेकिन अब हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हर बंदे के हाथ में एक मोबाइल फोन है, which means कि under one roof there are more than one opinions, 6 लोगों की 6 राय on an average household अगर हम बात करें। तो ऐसे मौकों पे ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कम्युनिकेशन लेवल्स को कंफर्ट करें, अपने बच्चों के साथ एंगेज हों और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एंगेज हों, ताकि ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो और इस तरह के हॉरिफिक वाक़यात। अच्छा उमर साहब, इस केस का एक बड़ा दिलचस्प और तकलीफ़ी पहलू आप कह लें, ये बड़ा सामने आया कि उस लड़के ने डिमांड की थी अपने वालिद से 13 करोड़ रुपए की गाड़ी की, जो उसके वालिद ने इस पर इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही उसके वालिद ने ये गाड़ी बुक करा दी और उसकी वालदा से कहा कि मैंने इनकार तो किया है, लेकिन मैंने गाड़ी बुक करा दी है और उसकी सालगिरह पर उसको सरप्राइज़ दूंगा। अब आप देखिए कि उस बेटे ने इतना तक इंतज़ार नहीं किया, उसको इतना अतमाद ही नहीं था बाकी मोहब्बत पे, इतना गैप था उनके दरमियान में कि उसके बावजूद इस इनकार के ऊपर उसने इतना इंतहाई कदम उठाया। तो सर इसमें किसका रोल था? क्या बाप की सख्ती थी या शफ़क़त की कमी थी कि बेटे को एतबार ही नहीं था अपने बाप के ऊपर कि वो उसके लिए कुछ कर सकता है, हालांकि बाप जो था वो अपनी शफ़क़त का इज़हार कर चुका था गाड़ी बुक कराने के बाद। चूँकि हम लोग इसका कम्युनिकेशन एलिमेंट ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैं इसमें ये चीज़ कहूँगा कि इस क्राइम को कमिट करने में जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स का अमल दखल है, हम मुझे ये भी पता लगा है कि एक्सटर्नल फैक्टर भी है जो उस बॉय को, लड़के को पुश कर रहा था गाड़ी के लिए। लेकिन वजह जो भी हो, बहरहाल वो दैट वाज अ क्रिमिनल मेंटालिटी जिसकी वजह से उसने ये क्राइम कमिट किया। किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करना बहरहाल किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। जी बिल्कुल। तो लेकिन आप ये ये देखें 2 कि करोड़ रुपए दिए उसने किलर को, तो ये छोटी बात नहीं है 2 करोड़ रुपए हाँ, देकर मतलब कराना। 2 जी करोड़ की बिल्कुल। गाड़ी हाँ खरीद जी। लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एक कम्युनिकेशन गैप जो बाप और बेटे के बीच में मौजूद था, ना सिर्फ ये कि बाप उसके लिए गाड़ी खरीद रहा था, ना उसकी जो सही चीज़ थी वो बेटे तक ट्रांसफ़र हो सकी, और बेटा जो कि पहले से ही बाप को नेगेटिव लेता आ रहा था, क्या उसका फैक्टर सख्ती थी या जो भी था, लेकिन इन दोनों सूरतों में बाप बेटा के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा नजर आ रहा था। वो एक अच्छा काम करना जा रहा था उसके लिए, बेटे के लिए, और बेटा जो था जो चीज़ मांग रहा था बाप उसके लिए पहले से ही कोशिश कर रहा था। लेकिन चूंकि कॉन्वर्सेशन इतनी क्लोज थी, कम्युनिकेशन गैप था, एक आइस कोल्ड किस्म का रिलेशनशिप था,
वो चीज़ कम्युनिकेट ना हो सकी और इस कदर जो है ना इंसिडेंट हो गया। तो बात वही आ जाती है कि जब तक फैमिली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होगी, बातचीत नहीं करेगी, तब तक इस तरह के हॉरिफिक वाक़यात होते रहेंगे। और हाँ, यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि लड़के का माइंड वाकई क्रिमिनल था, कि भाई और भी थे, फैमिली में और भी बच्चे थे, लेकिन ये देखें कि इसका माइंड कैसा था। मुझे ये भी पता लगा इसको खर्चा भी मिला करता था, तो उसके बावजूद। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि हम देखते हैं कि जो हमारी एलीट क्लास है उसमें अभी भी बच्चों को बहुत आज़ादी दी जाती है। उन पर कोई पूछ-गिछ नहीं है, किसी किस्म का उन पर पाबंदी नहीं है कि जी वो बस वो पैसे लो और जाओ, कहाँ जा रहे हैं कुछ अता पता नहीं। तो आप मुआशरे को क्या देखते हैं, हमें क्या तरबियत किस तरह करनी चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके, आइंदा ऐसे हमें अंदोनाक मामलात का सामना ना करना पड़े? हाँ, इसमें आप फरूख साहब ये एक बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि किसी जगह पे एक जो भी क्लास है वो रिच भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है, लोअर मिडिल भी हो सकती है। स्पेशली एलिट में ज़्यादा है ना ये, कल जी के बस वो बाप बाहर हैं, ऑफिस में बिजी हैं, बच्चे जो मर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों की एक लिमिट होनी चाहिए, राइट, इन अ सेंस कि जब वो कुछ दे आस्क फॉर एनीथिंग, राइट। जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो हमारा भी दिल करता है हमारी चीज को खरीद लें। तो अब अगर आप बच्चों की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो चीज उनके लिए जो है ना एक नेगेटिव एलिमेंट आता है। राइट। तो बेहतर ये है कि पेरेंट्स भी इस चीज का ख्याल रखें। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हर सेगमेंट सोसाइटी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जहां तक पेरेंट्स की बात है, उनको थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप को कम करना पड़ेगा। उसके लिए आप उनको लेके बैठे, वही जो ब्रेकफास्ट टेबल जैसे हमने अपने बचपन में देखी। जी जी बिल्कुल, हाँ, माँ बाप इकट्ठे बैठते हैं खाने के लिए, वहाँ पे और ये बहुत ज़रूरी है आजकल। ये बड़ी ख़त्म हो गई ये चीज़ कि बच्चों का टाइम खाने का और है, माँ का खाने का और है। जी हाँ जी। तो वो उसमें ये है कि वो जो फैमिली टाइम थे, जो इकट्ठे बैठते थे, वो बहुत ज़रूरी है जी। उसमें 100 प्रॉब्लम्स जो है सामने आते थे और माँ बाप उनको डिस्कस कर लेते थे। और सर एक फैक्टर और आप प्लीज़ पे रोशनी डालिएगा कि जो ये सेल फोन फैक्टर है ना, इसने बड़ा आइसोलेट कर दिया है फैमिली के साथ। मतलब बच्चा अपना फ़ोन लेके बैठा हुआ है, बाप अपना फ़ोन लेके बैठा हुआ है, वो जो आपस में कम्युनिकेशन थी वो ख़त्म ही हो गई है। वेरी ट्रू। तो इस पे आप क्या कहेंगे? वेरी ट्रू। मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी थी, उसके अंदर ये बड़ा हुआ था कि जो मामा मियाँ थी, यानी कि जो बिग मदर थी फैमिली की, वो हमेशा ये कहती थी डाइनिंग टेबल पे मोबाइल फोन नहीं आएगा एंड देयर वोंट बी एनी टॉक ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स ऑफ दैट। बहुत सी बात है। तो उसकी वजह ये थी कि वो सोशली उनको इंटैक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना आप सोशली अपने पेरेंट्स से एक दूसरे से करीब होंगे तो वो लव का मैटर जो है सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक आपने वो बात पूछी थी कि क्या किया जा सकता है पेरेंट्स का, तो मैंने आपको बताया। इसी तरह बच्चों को भी चाहिए कि वो भी जरा थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करे। आफ्टर ऑल ही वाज एन एडल्ट, उसने मतलब इतना बड़ा स्टेप उठाया है, मतलब इस खाली पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे तो नहीं इसको छोड़ा जा सकता। ही इज अ क्रिमिनल। और तीसरी चीज ये है कि हम लोग चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग ऐसे वीलॉग्स करें जिसमें जैसे आपने ये एक इनिशिएटिव लिया, ऐसे वीलॉग्स किए जाएं जहाँ पे इस चीज के बच्चों के और पेरेंट्स के ताल्लुकात पे रोशनी डाली जाए, आपस में मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाएं न्यूज़पेपर में जिसमें इस चीज को एक्सप्लोर किया जाए कि कैसे ये कम्युनिकेशन गैप पूरा हो सकता है। सबका किरदार बनता है ओवरऑल इसमें, सबका किरदार बनता है। और प्लस ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जाएं और तीसरा एक फैसिलिटेटर बैठा हो जो दोनों की बात सुने और वो आपस में उन चीज़ों को हल करे। तो मैं तो इसी बात पे एंड करने की कोशिश करूंगा कि इसमें हर बंदे को रूल प्ले करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया उमर साहब आपका, आपने वक्त दिया हमें। नाजरीन, ये बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसमें फैक्टर ये भी था कि वो जो लाहौर का अस्पताल है वो महंगा तरीन अस्पताल है, और अगर आपको जाना पड़ जाए इत्तफाक से कोई वहाँ पर, तो वहाँ पर 1 लाख रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि कितना बड़ा इस्तेसाल हो रहा है लोगों का सेहत के नाम पर। 1 लाख रुपये फ़ी घंटा वो चार्ज करते थे। अब आप देखिए कि वो 1 लाख रुपये से किया गया जो करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ, वो करोड़ रुपया कहाँ पर इस्तेमाल हुआ? वो 2 करोड़ रुपये उसी कमाई से आए और किस लिए इस्तेमाल हुए? उस मालिक की के कत्ल में इस्तेमाल हुए। उस बेटे ने अपने बाप को मरवा दिया। तो हमारे सोर्सेज, हमारी कमाइयाँ, हमारी दौलत भी किसी काम नहीं आती। आज भी फैमिली, हमारा ख़ानदान बहुत अहम चीज़ है। बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनको सुने, अपनी सुनाएं, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, उन पर नज़र रखें कि मोबाइल पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या देखते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन सॉफ्टली, सख्ती नहीं, प्यार से उनका मौक़िफ़ समझें, उनसे बात करें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना खुदा जाने बस मुस्तक़बिल में क्या देखना पड़ जाएगा हमें।
बहुत शुक्रिया।